दूसरे दिन जब कृष्णमूर्ति जी तैयार होकर कचहरी निकल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि दो बालिकाएं घर के दरवाजे पर खड़ी। पहरेदार पवन देशमुख उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था। इन्हें अंदर आने दो, कृष्णमूर्ति जी पहरेदार को आदेश देते हैं। दोनों बालिकाएं अंदर आ जाती हैं। दोनों बालिकाएं कृष्णमूर्ति जी के चरण को छूती हैं और उन्हें प्रणाम करती हैं। खुश रहो, कृष्णमूर्ति जी ने दोनों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। किसकी बेटी हो जो इतने अच्छे संस्कार हैं? भव्या कहती है, जी मैं भागलपुर के महाजन श्रीपाद जी की कन्या भव्या हूं और ये मेरी सखी पंडित वीरेन जी की सुपुत्री नीरू है। पंडितों के बच्चे भीड़ में अलग ही दिख जाते हैं। खैर भव्या, तुमने भी नीरू के साथ रहकर अच्छे संस्कार सीख लिए हैं। बस मेरा बेटा यदुराज और मेरी बेटी सीमा नीरू की संगति में रहकर इसके जैसे लक्षण ले ले तो मेरा जन्म सुधरे। छोटा बेटा अजय राज, वो तो समझदार है। देखना, वही एक दिन मेरे घर का वारिस बनेगा। वही मेरे नाम को और बुलंदियों पर लेकर जाएगा। भव्या ने कहा, सीखना चाहिए आदमी को पंडित जी, भले ही वो किसी से भी सीखे। बड़ी तेज हो बोलने में। खैर ये बताओ कि यहाँ पर किससे मिलने आई थी? जी वो माँ जी ने कहा था यदुराज को पाठशाला लेकर जाना। अच्छा है अगर तुम ले जा सको। मैं तो जाते जाते थक चुका हूँ। ठीक है, जाओ अंदर। दोनों अंदर चली जाती हैं। यदुराज जो अभी तक चारपाई पर पड़ा था, झट से खड़ा हो जाता है। तुम पाठशाला जा रही हो क्या भव्या? हाँ, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। यदुराज तैयार होने के लिए चला जाता है। इतने समय में ही उसकी माता वैदेही देवी आ जाती हैं। भव्या और नीरू को देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। अरे आ गई तुम दोनों, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। भव्या मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम घर से खा पी कर निकले थे। वैदेही कहती है, इसका मतलब कि तुम इस घर को अपना घर नहीं समझती हो, पराया घर समझती हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है माँ जी, बस भूख नहीं है। अरे जितनी भूख है उतना खा लो। कामदार बाई पुष्पा को झटपट नाश्ता लगाने को कहा जाता है। तब तक यदुराज भी पाठशाला के लिए तैयार होकर आ जाता है। चारों ने मिलकर गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय पी। इसके बाद भव्या यदुराज का हाथ पकड़े सीधे पाठशाला आ गई। पढ़ाई शुरू हो गई। आज यदुराज पढ़ने के बजाय अपनी कॉपी में कुछ कर रहा था। हेडमास्टर श्रीकांत पढ़ा रहे थे। जल्द ही उन्होंने ताड़ लिया कि यदुराज का पढ़ाई में ध्यान नहीं है। यदुराज बेटा, जरा इधर आना। हेडमास्टर साहब ने यदुराज को इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए कहा। यदुराज उठकर जाने लगा। वो कॉपी भी लेकर आओ बेटा। जी गुरुजी। यदुराज डरते डरते कॉपी लेकर पहुंचता है। आज पूरी क्लास को यही लग रहा था कि आज तो यदुराज गया काम से। धर्मू आनन फानन में डंडा लेने की तैयारी करने लगा, लेकिन गुरुजी ने उसे इशारे से बैठा दिया। हेडमास्टर साहब ने कॉपी देखी, गुस्से से यदुराज की तरफ देखा। यदुराज थोड़ा डर कर पीछे सरका। गुरुजी ने मुस्कुराकर उसे गले से लगा लिया। शाबाश बेटे, इतनी अच्छी कला भरी है तुम में। दरअसल यदुराज ने भव्या का चित्र बनाया था। चित्र ऐसा बनाया था कि कोई मजा हुआ चित्रकार भी नहीं बना सके। चित्र देखकर ऐसा लगता था कि चित्र अब बोल पड़े। शाबाश, बहुत आगे तक जाओगे तुम। यदुराज को आज माँ, दादी और परदादी के अलावा ऐसा आशीर्वाद पहली बार मिल रहा था। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। झुककर गुरुजी के चरण छुए। गुरुजी थोड़ा मजाक करते हुए बोले, दुनिया तो पागल है, कितनी झूठ बोलती है कि यदुराज बड़ा नालायक और अकड़ू है। मैं तो कहता हूं कि इसके जैसा लायक जहान में कहीं नहीं है। खैर हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है। खाना खाने के लिए आधी छुट्टी हुई। आधी छुट्टी में यदुराज, नीरू, भव्या, नवीन और रम्या पांचों एक साथ आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तुम उस दिन मास्टर जी का डंडा छीनकर क्यों भागे थे? तुम्हें कोई हाथ लगाए? ये तो बहुत दूर की बात है। आग भी दिखाए ना तो मुझसे बर्दाश्त ना हो। अच्छा, इतनी फिक्र करते हो मेरी? हाँ, उससे भी ज्यादा।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मास्टर जी का ही डंडा छीनकर भाग जाओगे। तुम्हारे लिए मैं जमाने से भी लड़ जाऊं और तुम मास्टर जी को लेकर बैठी हो। भव्या थोड़ा हंसते हुए बोलती है, पागल, तुम इन दोनों हाथों से जमाने का मुकाबला कैसे करोगे? मेरे हौसले, तुम्हारी प्रार्थना और माँ के आशीर्वाद से। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। पदमपुरा में विशेष 2 चीजें बनती थी। उन दोनों को देखने लोग दूर दूर से आया करते थे। एक तो पंडित कृष्णमूर्ति की हवेली, दूसरा पदमपुरा का रामनवमी मेला, जिसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते थे। मेले की पूर्व तैयारी शुरू हो चुकी थी। मैदान की घास को काटकर खुदाई करके साफ सुथरा किया जा रहा था। यदुराज को कुछ दिनों पहले एक पसंदीदा शौक हुआ था। अब उसके पसंदीदा शौक 2 हो चुके थे। उसका पहला पसंदीदा शौक हुआ करता था कहानियों की किताबें पढ़ना, जिसके लिए वो साल भर पैसे जोड़ता और फिर ढेर सारी कहानियों की किताबें लेकर आया करता था। उसका दूसरा शौक हो गया था चित्रकारी का, जो उसे कुछ दिनों पहले ही लगा था। जब उसने पहली बार भव्या का चित्र बनाया था और हेडमास्टर साहब उसके उस चित्र की तारीफ करते करते थके नहीं थे। यदुराज को पता था कि मेले में इस बार भी ढेर सारी किताबें आएंगी और चित्र बनाने की सामग्री वो भी आएगी। इसलिए वो पहले से ही पैसे जोड़ने लग गया था। हालांकि घर में उसे कोई भी पैसे नहीं देता था। कभी कभी परदादी जमुना देवी अपने कमीज की जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर दे देती थी, जिसे वो बड़े इत्मीनान से अपनी गुल्लक में रख लेता था। इस बार वो मेले को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि उसे भव्या के रूप में एक सच्चा साथी मिल गया था। सोमवार को मेले का आयोजन होना था। शनिवार को ही पाठशाला में यदुराज ने भव्या और नीरू को मेले का निमंत्रण दे दिया। सोमवार को मेला लगना शुरू हुआ। नीरू और भव्या यदुराज की बताई जगह पर आ खड़ी हुई। नवीन और रम्या यदुराज के साथ पहले से ही वहां पर खड़े थे। मेले में तरह तरह की दुकानें, कई प्रकार के जूस, चाट, पकौड़ियों की दुकानें, तरह तरह की मिठाइयाँ, ऊंचे ऊंचे झूले। मेले में कोई डरते डरते झूल रहा था तो कोई तरह तरह के रस पी रहा था। यदुराज की जेब में तकरीबन 150 रुपए थे। वो भव्या का हाथ पकड़े अपने संगी साथियों के साथ पुस्तकों की दुकान ढूंढ रहा था। जल्दी उसे पुस्तक की दुकान मिल गई। झटपट यदुराज ने 70 रुपए में अच्छी अच्छी 7 किताबें खरीद ली। 80 रुपए बचा लिए कि इनसे भव्या के लिए कुछ खरीदेगा। भव्या का हाथ पकड़े वह एक दुकान पर आ गया। वहां उसने एक छोटी सी अंगूठी खरीदकर भव्या को दे दी। भव्या उसके मुंह की तरफ देखती रह गई। 1 मिनट की खामोशी के बाद भव्या ने प्रश्न किया, तुमने सारे रुपयों की किताबें ले ली और फिर जो बचा उससे मुझे ये अंगूठी लेकर दे दी। तुमने खुद कुछ क्यों नहीं खरीदा? यदुराज जेब में से पैसे निकालते हुए और किताबें दिखाते हुए भव्या को बोला, लिया है ना ये किताबें, और बचे हुए पैसे से रंग और ब्रश ले लूंगा। क्या करोगी इन ढेर सारी किताबों का और रंग ब्रश इन सब का? इन कहानियों की किताबों को तो पढ़ूंगा और रंग और ब्रश से चित्र बनाऊंगा। किसका चित्र बनाओगे? है कोई? वक्त पड़ने पर बना हुआ चित्र दिखा दूंगा। भव्या एक हाथ से सर पर उंगली रखते हुए बोली, पागल। फिर पांचों मिलकर एक साथ हंसते हुए शाम तक सब अपने अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन विद्यालय फिर से शुरू होता है। बद्री प्रसाद उपाध्याय जी के पीरियड के बाद भव्या ने फुसफुसाते हुए यदुराज से कहा, यदुराज, ओ यदुराज। हाँ भव्या बोलो। मैं कल अपने ननिहाल जा रही हूँ किसी की शादी में, तो मैं 2-3 दिन विद्यालय नहीं आ पाऊंगी। यदुराज उदास हो जाता है। थोड़ा मुंह बनाकर बोला, क्या कहती हो भव्या, क्या तुम्हारा जाना इतना जरूरी है? मैं कैसे रहूंगा ये पूरे दिन, वो भी 3-4 दिन? अरे मैं क्या करूं, मामा जिद पकड़ कर बैठे हैं कि भव्या को जरूर लाना, और मैं लाख जतन करूं तो भी मुझे जाना पड़ेगा। मम्मी भी कह रही थी कि भव्या चलना है तो मतलब चलना है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो सब तो मुझे नहीं पता, मैं तो सीधी सी एक बात जानता हूँ, तुम्हारे बिना ये 3 दिन मेरे विद्यालय में बहुत भारी पड़ने वाले हैं। अब कर भी क्या सकते हैं। अगले दिन यदुराज विद्यालय के लिए घर से निकला। रास्ते में उसने सोचा, जब भव्या ही नहीं आ रही है तो मैं क्या करूंगा जाकर। रास्ते में उसने अपने बस्ते को छिपाने के लिए
गांव की सुनसान हवेलियों का रास्ता इख्तियार किया। उधर से गुजरते हुए भैरव सिंह पांडे ने सोचा, ये लड़का आखिरकार क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। यह पता लगाने के लिए वह यदुराज के पीछे पीछे हो लिया। रामलाल की सूनी पड़ी हवेली में यदुराज ने अपने बस्ते को डाल दिया और यह निश्चिंत करके कि किसी ने नहीं देखा, मंदिर की तरफ चला गया। पांडे जी, जो अब तक दीवार के पीछे छिपकर उसकी हरकतों को देख रहे थे, यदुराज के जाते ही फौरन बाहर आए और उसके बस्ते में से किताबें निकालकर रद्दी भर दी। विद्यालय की छुट्टी होने के समय के नजदीक जब यदुराज हवेली में अपना बस्ता उठाने गया तो बस्ता अपेक्षाकृत थोड़ा हल्का लगा। खोलकर देखा तो रद्दी कागज भरे पड़े थे। लेकिन घर तो बस्ता लेकर ही जाना पड़ेगा, अन्यथा चोरी पकड़ी जाएगी, कॉपी किताबें फिर लेते रहेंगे। यही सोचकर यदुराज बस्ते को उठाकर घर पहुंच गया। उसके पहुंचने से ही पहले पांडे जी ने पहुंचकर उसकी सारी करतूतें बता दी। लेकिन यदुराज इस बात से बेखबर था। कृष्णमूर्ति द्विवेदी जी गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। यदुराज के पहुंचते ही उससे बोले, तुम्हारे बस्ते में से कॉपी और पेन लेके आना। यदुराज जानता था कि उसके बस्ते में कॉपी पेन नहीं है, इसलिए उसने बहाना बनाया कि अभी कपड़े बदल कर आ रहा हूं, आते समय कॉपी और पेन लेकर आऊंगा। मुझे कॉपी और पेन अभी चाहिए, द्विवेदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। अब क्या करे, अब तो चोरी पकड़ी गई। अनमने मन से यदुराज द्विवेदी जी के पास पहुंचा। द्विवेदी जी ने बस्ता खोला तो किताबों की जगह रद्दियां भरी पड़ी थी, पेन की जगह सरकंडों के टुकड़े भरे पड़े थे। ये सब क्या है? द्विवेदी जी ने यदुराज को गुस्से से देखते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं तो किताब डालकर पाठशाला गया था। ये रास्ते में क्या हो गया मुझे नहीं पता। तुम नहीं जानते इसका मतलब कि ये किताबों की जगह रद्दियां और पेन की जगह सरकंडे कहां से आ गए? देखा पांडे जी, अब तो ये झूठ भी बोलने लगा है। अरे क्या कुछ नहीं किया था मैंने तेरे लिए। तेरे जन्म के लिए मैंने कितनी प्रार्थनाएं की थी। तेरी माँ ने न जाने कितने संतान गोपाल स्रोत का पाठ किया था कि उसके अच्छे लक्षण वाला पुत्र हो। उस दिन जब ये पैदा हुआ तो बरसात पूरे जोर पर थी। हमारी गाड़ी भी खराब पड़ी थी। आसपास के गांव में गाड़ी का बंदोबस्त किया। तुझे जन्म देते ही तेरी माँ बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने भविष्यवाणी भी कर दी कि जच्चा या बच्चा में से कोई एक ही बचेगा। तू बच गया। उस दिन मारे खुशी के मेरी एक चप्पल पैर में और दूसरी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ अशुभ देखकर पंडितों से तो तेरी कुंडली भी दिखाई। उन्होंने अशुभ घड़ी का जन्म बताकर तुम्हें हमारे लिए अशुभ बताया। तुझे अशुभ समझकर त्यागने के बजाय श्री कृष्ण भगवान का पुण्य प्रसाद समझकर मैंने तेरा नाम यदुराज रखा। बोलते बोलते पंडित जी की आंखें नम हो गई। और आप देख रहे हैं पंडित जी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से मेरी आत्मा रोज छलनी हो रही है और इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे तेरे से तो लाख गुना मेरा छोटा बेटा अजय राज है। तेरे को जितनी मौज मस्ती करनी थी तूने कर ली। तेरे को जितना घूमना था तू घूम चुका। आज से तेरा घर से बाहर निकलना बंद। आज से तू पाठशाला नहीं जाएगा। अपने ही गांव के 2 मास्टर जो अजय को पढ़ाने आते हैं, आज से वही घर पर आकर तुझे भी पढ़ाया करेंगे। यदुराज का घर से निकलना प्रायः बंद हो गया। घर पर आकर 2 मास्टर तीनों बहन भाइयों को शिक्षा देने लगे। यदुराज घर से बाहर न जाने के कारण प्रायः गुमसुम सा रहने लगा। उसे गांव के उन्मुक्त वातावरण की, भव्या की, अपने सहपाठियों की यादें जहन में बनती जा रही थी। मास्टर जी द्वारा पढ़ाए जाने के दौरान उसका ध्यान भव्या, उसके दोस्तों के इर्द गिर्द ही रहता। उसका बहुत मन होता था कि वो भव्या से मिले, उसके साथ वैसे ही घूमे, उन 5 दोस्तों की मित्र मंडली फिर से वही धमा चौकड़ी मचाए। परंतु अब उसके खाने से लेकर सोने तक, उठने से लेकर बैठने तक हर चीज पर पहरा था। हर चीज पर पहरा होने के बाद भी वह एक काम खुले तौर पर करता था, भव्या को याद, क्योंकि यादों पर किसी का कोई पहरा नहीं होता। मास्टर जी ने पढ़ाकर तीनों बहन भाइयों को कॉपी में काम करने के लिए दिया। यदुराज का छोटा भाई अजय राज पढ़ने में होशियार था। उसने झटपट अपना काम कर लिया। मास्टर जी ने सीमा और यदुराज की भी कॉपी चेक की। धीमे ही सही, लेकिन सीमा अपने काम में लगी हुई थी। लेकिन ये क्या? यदुराज को बोला गया पूर्व दिशा में जाने के लिए और वो जा रहा था पश्चिम दिशा में।
वो अपना दिया हुआ काम भूलकर भव्या का चित्र बनाने की कोशिश कर रहा था। चित्र बनाने की प्रक्रिया के दौरान उसने केवल मुख का ही चित्र बनाया था। केश सृजन अभी बाकी था, जिस कारण चित्र किसका है ये पता लगाना बिल्कुल मुश्किल था। कोई गहन परिचित व्यक्ति जिसने इस चेहरे को आत्मा की गहराइयों से अनुभूत किया हो वही पहचान सकता था। मास्टर जी का माथा ठनका। ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जोड़ घटाव दिया था और तुम हो कि लीक से हटकर चल रहे हो। सवाल निकालने के बजाय चित्र बना रहे हो। शाम को आने दो द्विवेदी जी को, तुम्हारी खबर देता हूं। यदुराज अध्यापक जी के चरण पकड़ता हुआ बोला, गुरुजी माफ कर दो, गलती हो गई। मैं कोशिश करता हूँ गलती नहीं हो, फिर भी गलती हो जाती है। ऐसे नहीं सुधरोगे तुम लातों के भूत बातों से नहीं मान सकते। बस शाम तक कृष्णमूर्ति जी आ जाएं, तुम्हारा हिसाब करवा दो। शाम को कोर्ट कचहरी के काम से लौटकर द्विवेदी जी आते हैं। मास्टर जी तो बस शिकायतों की पोट बांधकर उनका इंतजार ही कर रहे थे। द्विवेदी जी के घर में प्रवेश करते ही नौकर बलिया उनसे डायरी और कलम लेकर ठिकाने पर रखाता है। द्विवेदी जी की निगाह मास्टर जी पर पड़ती है। मास्टर जी क्या बात है, आज इतनी लेट? गए नहीं आप? आज हमारा हिसाब कर दो। जहां हमारी कद्र नहीं हम वहां पर नहीं पढ़ाते। कुछ हुआ भी तो होगा मास्टर जी। होता तो क्या आपके सुपुत्र यदुराज के सामने हम ऐसे दुखी होते? इस बार क्या किया इस नालायक ने? हम उसको पढ़ाते हैं और वो हमारे सामने पढ़ने के बजाय दूसरे कामों में लगा रहता है। मैंने उसे गणित का काम दिया था करने के लिए, इसने उसे करने की बजाय चित्र बना रहा था। चित्र दिखाते हुए मास्टर जी ने चित्र द्विवेदी जी को पकड़ा दिया। तब तक वैदेही देवी भी एक प्लेट में जलपान लिए वहां पर आ चुकी थी। देख रही हो अपने कपूत की करतूत? चित्र पकड़ाते हुए कृष्णमूर्ति जी बोले, पता नहीं किसका किसका चित्र बनाता रहता है। अपूर्ण होने के बाद भी चित्र को देखते ही वैदेही समझ गई थी कि ये भव्या का चित्र है, क्योंकि माँ का दिल बेटे की खामोश धड़कन को भी पहचान लेता है। यदुराज आज कहीं फिर अपने पिता के हाथों नहीं पिट जाए, ये सोचकर वो चुप रही। 1 मिनट बाद द्विवेदी जी यदुराज को 2 थप्पड़ लगाते हुए बोलते हैं, मैं तो इसको कलेक्टर बनाना चाहता हूँ कि द्विवेदी परिवार की विरासत को खूब आगे बढ़ाए, परंतु ये विरासत बढ़ाना तो दूर, मेरे वारिस बनने तक का हकदार नहीं। मेरा असली वारिस तो मेरा बेटा अजय राज है। निकल जा तू घर से। ऐसी संतान होने से अच्छा है कि मैं समझूंगा कि मेरा एक ही बेटा था, दूसरा बेटा था ही नहीं। वैदेही रोकर यदुराज को गले से लगाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो आप? अभी ये बच्चा है और आखिर ये तो अपना ही खून है ना। गलतियां बच्चों से ही तो होती हैं, बड़ों का तो हक है उनको क्षमा करना। द्विवेदी जी कहते हैं, मैंने इसको घर छोड़ने का हुक्म दिया है। अब तुम्हें पुत्र चाहिए या पति, यह फैसला तुम्हारा है। मेरे लिए तो दोनों महत्वपूर्ण है। एक तो मेरे प्राणनाथ और दूसरा मेरा प्राणों का आधार। एक मेरी आत्मा है, दूसरा मेरा शरीर। ये कैसे धर्म संकट में डाल रहे हैं आप? वो सब मुझे नहीं पता। मैंने इसे अपने आप से बेदखल कर दिया है। अब आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। कोई माँ ऐसा नहीं चाहती कि उसका बेटा घर छोड़कर जाए। कोई बाप अपने बेटे को जानबूझकर अपने से दूर नहीं भेजना चाहता। द्विवेदी जी ने ये बात ऊपरी मन से बोली थी। उसको विश्वास था कि यदुराज एक बार गांव के चक्कर काटकर शाम के खाने के समय तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि जब पेट में भूख लगेगी और सर्द हवाओं की ठिठुरन से बचने के लिए कपड़े नहीं होंगे तो यदुराज लौट आएगा। फिर वो वही करेगा जो उसका दिल चाहता हो। यदुराज आज स्वतंत्र था। अब उसका जो मन करता वो कर सकता था। वह घर से सीधा अपने मित्रों के घर चला। उनसे मिलता हुआ वह शाम तक भागलपुर पहुंचा। भूख मिटाने के लिए उसने फल खाए तथा रात्रि विश्राम के लिए मंदिर की सीढ़ियों की शरण ली। रात्रि में ठंड अधिक होने व ठंडी हवा चलने की वजह से उसे देर तक नींद नहीं आई। आधी रात के बाद पौ फटने तक आंख नहीं खुली। भव्या एक हाथ में लोटा, अगरबत्ती, दूध, बताशे, महादेव का जलाभिषेक करने के लिए तथा दूसरे हाथ में कुछ फल थे जिन्हें शिवलिंग पर अर्पण करना था। वो मंदिर जाती है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय भव्या ने देखा कि कोई मंदिर की सीढ़ियों पर सो रहा था। पीठ करने की वजह से चेहरा तो नहीं दिखाई दिया। कपड़ों से कुछ अंदेशा हुआ कि यदुराज हो सकता है।
भव्या ने जगाने की कोशिश की कि सुबह हो गई है, खड़े हो जाओ। आवाज दी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सीढ़ियों के बगल जगले में रखी छोटी घंटी लेकर वो उसके पास जाती है। यदुराज आंख मलता हुआ खड़ा हो जाता है। यदुराज के खड़े होते ही भव्या के होश उड़ गए। शरीर की सुध बुध जाती रही। यदुराज को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। 2-3 बार आंखें खोलकर देखा। यदुराज कहता है, भव्या तुम? हाँ, मैं महादेव का जलाभिषेक करने आई थी। पास आकर देखा तो कोई लेटा हुआ था। सीढ़ियों की तरफ तुम्हारी पीठ होने की वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। भोर हो गई थी। मंदिरों में लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। मुझे लगा कि मुझे जगा देना चाहिए। यही सोचकर मैंने तुम्हें जगा दिया। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे? यदुराज एक ही सांस में शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात बता देता है। बस भव्या, अब मैं यहाँ पर और नहीं रहूंगा। रोज रोज की किचकिच से तो अच्छा है कि मैं घर ही छोड़ दूं। घर वालों को मुझसे छुटकारा मिल जाएगा और मुझे भी खुली हवा में सांस लेने के साथ सुकून। अरे पागल, ऐसा नहीं करते। माँ बाप तो डांट फटकार लगाते ही हैं। डांट फटकार में ही तो उनका प्यार होता है। एक सीख छुपी होती है। वो तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए तुम्हें डांटते हैं। उनकी बातों को ज्यादा दिल पर मत लगाया करो। ऐसा भी क्या प्यार और नसीहत। मैं जिस काम को करना ही नहीं चाहता, जिस काम को करने में मेरा मन ही नहीं है, अनमने ढंग से वो काम करूंगा तो कैसा रहेगा, तुम खुद सोचो। वो जो भी पढ़ाते मुझे अच्छा नहीं लगता उसको पढ़ना। मुझे जो अच्छा लगता है वो उसे पढ़ाना ही नहीं चाहते। वो सब तो ठीक है। आदमी जिस चीज को नहीं पसंद करता, भले ही वो कितना भी कोशिश कर ले, वो चीज अच्छी नहीं लगती। पढ़ाई में तुम्हें जो पसंद नहीं है वो जबरदस्ती भी पढ़ाएंगे तो तुम्हें पढ़नी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम घर छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर चले जाओगे। जानते हो ना कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। वो तुम्हारे लिए कितनी बेचैन होंगी। मेरी बात मानो, तुम घर लौट जाओ। मैं जानता हूँ कि मेरे घर से आने के बाद कोई सुखी नहीं होगा सिवाय पिताजी के, लेकिन मेरा भी स्वाभिमान मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं बेशर्मों की तरह रोज तानों के माहौल में रहूं। भले ही मेरा घर हो या किसी और का। रही बात तुम्हारी बात मानने की, तो मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ सिवाय इस बात के। भव्या थोड़ा मुंह बनाते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, लेकिन एक प्रार्थना तो स्वीकार करो। क्या? मैं ये फल लेकर आई हूं, इन्हें खा लो। पता नहीं तुमने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। ये फल, ये तो तुम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए लाई हो ना, तो उन्हें ही अर्पित करो। भव्या मुस्कुराते हुए बोलती है, भगवान को मैं फिर से अर्पित कर दूंगी। तुम ये फल खा लो। भगवान तो हर किसी में होते हैं ना। और वैसे भी तुमने ही कहा था ना कि कुछ भी मांग लेना। यदुराज हाथों में फल ले लेता है। अच्छा लाओ। वैसे भी तुमसे कोई जीत थोड़ी सकता है। भव्या हंसते हुए बोलती है, जीत सकते हो ना तुम। इसके बाद दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं। यदुराज को फल खिलाने के बाद भव्या ने महादेव का जलाभिषेक किया। जाते हुए बोली, ये तो तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, ठीक है? भव्या के जाने के बाद यदुराज ने सोचा, मैं लाख जतन कर लूं, फिर भी भव्या मुझे बातों ही बातों में बहला फुसलाकर घर भेज ही देगी। अच्छा तो यही होगा कि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊं। यदुराज वहां से निकल जाता है, एक अनजान दिशा की ओर, अजनबी राहों पर, जहां उसे ना तो ये पता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। भव्या थोड़ी देर बाद घर से खाना विद्यालय के बस्ते में लेकर पहुंची तो वहां यदुराज नहीं दिखा। हृदय विचलित हुआ, आंखों से अश्रुधारा बह निकली, मुंह से एक करुण सी चित्कार निकली। हाय यदु, कहाँ गए तुम? ना जाने किधर जाओगे, अपनी सुध-बुध ले पाओगे या नहीं? कौन तुम्हें भूख लगेगी तो जो भोजन दे देगा? सर छुपाने के लिए तुम किसकी छत का आशियाना लोगे? यदुराज ने कुछ दूरी पर चलकर हाथों से एक ट्रक को रुकने का इशारा किया। यदुराज ने ट्रक में बैठने से पहले कहा, शहर जाना है, लेकिन एक बात बताऊं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई किराया और भाड़ा नहीं है। तुम्हारी मर्जी हो तो बिठाओ, नहीं तो मत बिठाओ। एक क्षण ड्राइवर ने विचार किया और कहा, बैठो। ट्रक में बैठते ही ड्राइवर ने पूछा, पूर्णिया जा रहे हो तुम? यदुराज शहर का नाम नहीं जानता था,
इसलिए उसने स्वीकृति में हामी भर दी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो नहीं बता पाया तो ड्राइवर कहीं समझ न जाए कि वो घर से भाग जा रहा है, और अगर वो एक बार समझ गया तो वापस पकड़कर कहीं वो उसके घर न छोड़ दे। पूर्णिया में कौन सी जगह उतरोगे? ड्राइवर ने अगला प्रश्न किया। तो मुझे वहां पर छोड़ देना जहां पर गाड़ियां रुकती हैं, यदुराज ने उत्तर दिया। अच्छा, तो बस स्टैंड उतरोगे तुम? ड्राइवर ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा। यदुराज एक बार ड्राइवर की तरफ देख रहा था और दूसरी बार खिड़की की तरफ। वह पसीना पसीना हो रहा था। ड्राइवर ने उसके मन की स्थिति को भांपकर अंदाजा लगा लिया कि घर वालों की स्वीकृति से तो ये बच्चा नहीं जा रहा। बेटा तुम घबराओ नहीं, सही जगह उतारूंगा तुम्हें, ट्रक ड्राइवर ने कहा। मेरा नाम सुखविंदर है, मैं पूर्णिया के पास अगरतलाई का रहने वाला हूं। तुम्हारे ही जितनी उम्र का मेरा बेटा भी है, मनप्रीत। मेरी हर बात मानता है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, वो 5वीं जमात में पढ़ता है। मुझे कहता है कि गुरुजी विद्यालय में बताते हैं कि पिता का दर्जा स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। अब यदुराज को कुछ तसल्ली मिली कि वह किसी महफूज जगह किसी विश्वास के आदमी के साथ है। एक ढाबे पर आकर सुखविंदर ने ट्रक रोक दी। पहले कुछ खाना खा लेते हैं बेटा। भूख और थकान को यदुराज के चेहरे पर पड़कर सुखविंदर ने खाना खाने के लिए गाड़ी रोकी थी। मुझे भूख नहीं है, सुखविंदर पेट पर हाथ फेरते हुए बोला। सब इसके लिए होता है, ना ये पापी पेट होता, ना हम और तुम इस समय साथ होते। थोड़ा ही सही लेकिन खा लो। ठीक है, कहते हुए यदुराज ने भर पेट भोजन कर लिया। इसके बाद ट्रक में रवाना होकर दोनों पूर्णिया पहुंच गए। शरदानंद छात्रावास के सामने सुखविंदर ने गाड़ी रोक दी। उतर जाओ बेटा, यही आएंगे तुम्हें लेने वाले जिनके यहाँ तुम जा रहे हो। ये छात्रावास सुखविंदर के मित्र मधुसूदन पंडित का था। मधुसूदन पंडित से सुखविंदर ने कानों कान कुछ कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना, यह कहकर वह ट्रक लेकर चला गया। मधुसूदन पंडित, जो दयालु प्रवृत्ति के साथ धार्मिक व्यक्ति थे, वे यदुराज के पास आए और सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, जब तक तुम्हारे मिलने वाले लेने तुम्हें नहीं आ जाते, तुम यहाँ पर रह सकते हो, विश्राम कर सकते हो, घबराना नहीं है। जब तक दूसरा आशियाना नहीं है, तुम इसी छात्रावास में रह सकते हो। यह सुनकर यदुराज ने हामी भरी और अंदर चला गया। उधर दूसरी तरफ यदुराज की परदादी पंडिताइन जमना देवी, जब ये पता चला कि उसके जिगर के टुकड़े को घर से बाहर निकाल दिया तो उसका खाना पीना ही छूट गया। इसी के चलते वह बीमार हो गई। यदुराज के घर से निकाले जाने का अफसोस हर कोई कर सकता था। सबके सैकड़ों बार मिन्नतें करने के बाद भी द्विवेदी जी ने यही कहा, ठोकरे खाएगा तो अपने आप आ जाएगा, मैं तो उसे लेने नहीं जा रहा। द्विवेदी जी जिद पकड़कर बैठे हुए थे। वे बड़े जिद्दी थे और बात के पक्के भी। एक बार उनके मन में जचने के बाद उनको मनाना थोड़ा मुश्किल भरा था। शाम को द्विवेदी जी घर लौटे, पता चला कि दादी की शरीर की जांच हो रही है। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये खा पी नहीं रही और कोई बात इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जिस कारण ये बीमार हो चुकी है। अगर कुछ दिन इनकी सेवा करना चाहते हो तो इन्हें शीघ्रता खाना खिलाकर दवाई देकर ठीक करो, क्योंकि जब तक ये खाना नहीं खाएंगी तब तक कोई ऐसी दवा नहीं जो इन्हें ठीक कर सके। द्विवेदी जी ने अपने पत्नी वैदेही को इशारा किया कि वो अभी तुरंत भोजन बनाकर लाए। कुछ देर के बाद भोजन बनकर तैयार हो गया। द्विवेदी जी खुद थाली हाथों में लेकर अपनी दादी को खिलाने लगे। जैसे ही पहला निवाला मुंह के समीप पहुंचा, जमुना देवी ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। ये क्या कर रही हो माँ? खाना नहीं खाओगी तो आप ठीक कैसे होगी? मर ही तो जाऊंगी, मर जाने दो। वैसे भी तुझे किसकी फिक्र है? फिक्र क्यों नहीं है माँ? कभी ऐसा होता है क्या कि बेटे को माँ की फिक्र ही ना हो? नहीं है। अरे तू मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे अलग करके चाहता है कि मैं और ज्यादा उम्र पाऊं? क्या ये संभव है? इसमें गलती आपके लाडले की है। वो इतना बिगड़ गया है कि पढ़ने की सुध-बुध ही नहीं रही, पूरे दिन चित्रकारी में लगा रहता है। मैं उसे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहता हूँ और वो आलतू फालतू की चीजों में लगा हुआ है। अरे पढ़ ही तो कम रहा है, उसे अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं पढ़ता। कोई चोरी चकारी तो नहीं करता ना? क्या उसकी ऐसी शिकायतें कभी आई हैं?
मैं एक बात तुम्हें बता देती हूँ, जब तक यदुराज खुद अपने हाथों से आकर मुझे खाना नहीं खिला देता, तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगी और कोई दवाई भी नहीं खाऊंगी। अगले दिन कृष्णमूर्ति द्विवेदी जी ने अखबार में यदुराज की गुमशुदगी का इश्तेहार दिलवा दिया। 3 दिनों तक न कोई खोज खबर आई, ना ही कोई इश्तेहार पढ़ने वाले किसी पाठक ने इस संदर्भ में सूचना दी। चौथे दिन शाम को फोन की घंटी बजी। द्विवेदी जी ने आनन फानन में फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, कृष्णमूर्ति द्विवेदी जी बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। अखबार में इश्तिहार देखा था, आपका ये बच्चा मेरे यहाँ सुरक्षित है, आप इसे कल आकर ले सकते हैं। ठीक है, मैं कल आकर इसे ले जाता हूँ। आप पता बताइए। जी, मैं शारदानंद छात्रावास से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मधुसूदन पंडित है। बस स्टैंड से अगली गली सदर थाना रोड पर आ जाना। ठीक है, मैं कल आता हूँ। द्विवेदी जी ने फोन रख दिया। दूसरा दिन द्विवेदी जी अपनी मोटर कार में बैठकर छात्रावास पहुंचते हैं। मधुसूदन पंडित से मिलना है? द्विवेदी जी ने गेट कीपर को कहा। जी, अभी वो थोड़ी देर पूजा समाप्त करने के बाद आएंगे, आप यहीं वेटिंग रूम में उनका इंतजार कीजिए। थोड़ी देर बाद मधुसूदन पंडित पूजा करने के बाद आते हैं। वेटिंग रूम में कोई है, उससे मिलना चाहिए, ये सोचकर वे अंदर जाने के बजाय सीधे वेटिंग रूम में आ गए। नमस्कार पंडित जी, मैं कृष्णमूर्ति द्विवेदी। कल अपनी फोन पर बात हुई थी ना? हाँ मजिस्ट्रेट साहब, पहचान गया। अभी तक तो नाम ही सुना था, आज साक्षात दर्शन भी हो गए। मधुसूदन जी, मेरे बेटे को बुला लीजिए, मैं उसको शीघ्रता से ले जाना चाहता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है द्विवेदी जी, थोड़ा ठहरिए, मुझे आपसे कुछ वार्ता करनी है। वैसे तो आपके बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है, फिर भी मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। आखिरकार यदुराज घर से भागा ही क्यों? वो उसका पढ़ाई लिखाई में जरा भी ध्यान नहीं है और ये पिछले कई सालों से चला आ रहा है। मैंने उसकी पिटाई कर दी और उसे घर से निकल जाने के लिए कह दिया, लेकिन ऐसा मैंने ऊपरी मन से कहा था। मैंने सोचा था कि शायद वो घर लौट आएगा शाम तक। ऐसा मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही था कि यदुराज सुधर जाए, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि यदुराज बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। उसकी एक पेंटिंग देखी थी, इतनी अच्छी चित्रकारी है उसकी, और आप कहते हैं कि उसे कुछ आता जाता ही नहीं। मधुसूदन जी, चित्रकारी से पेट नहीं भरता। मैं तो उसे कलेक्टर बनाना चाहता हूँ और वो फालतू के कामों में उलझा रहता है। मास्टर जी ने जो काम आज तक उसे दिया है वो उस काम को करता ही नहीं है। द्विवेदी जी, मैं आपकी बातों पर चलिए कुछ देर तक सहमति जता देता हूँ, लेकिन क्या आप जानते हो, आप ऐसे करके बच्चे को विद्रोही बना रहे हो। आज वो आपकी बात इसलिए नहीं मानता क्योंकि आप उसकी बात नहीं सुनते, सिर्फ अपनी ही चलाते रहते हैं। कोई आपकी बात सुने इसलिए जरूरी है कि आप उसकी बात सुनो। कोई आपकी बात माने इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी कुछ बातें मानो। रिश्तों में जो हम देते हैं वही हम तक लौट कर आता है, भले ही वो प्यार हो या नफरत। मेरी तो यही सलाह है, अगर आपको उसे अपनी बात मनवानी है तो पहले खुद भी उसकी इच्छाएं, उसकी बातों को आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से किसी पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। और आप तो खुद ही इतने विद्वान हैं, मैं आपको क्या समझाऊं। चलो अब हमारे छात्रावास में चलकर अपने बेटे से मिल लो। छात्रावास के अंदर जाने पर वहां विभिन्न समूहों में बच्चे अलग अलग गतिविधियां करते मिले। वातावरण में शांति थी। द्विवेदी जी को यहाँ का माहौल बहुत पसंद आया। मधुसूदन पंडित से प्रश्न किया, यहाँ कितने बच्चे रहते हैं और आपकी वर्ष भर में कितनी कमाई हो जाती होगी? बच्चे तो यहाँ पर हजारों की संख्या में हैं, और रही बात कमाई की, तो मैंने कमाई के लिए ये सब नहीं खोल रखा। कुछ चीजें सुकून देती हैं, बस इसीलिए, वरना पुरखों की हजारों बीघा जमीन है। यहाँ इन बच्चों के साथ रहकर थोड़ी सी शांति मिलती है। फर्श के पास एक खंबे के सहारे यदुराज बैठा था। द्विवेदी जी किसी तरह उसे रिझा बुझाकर घर ले गए। घर आते ही सब उसका इंतजार कर रहे थे। जमुना देवी की मानो तो अटकी हुई ममता वापस आ गई। यदुराज ने उन्हें खाना खिलाया और अपने हाथों से दवाई दी।
1-2 दिन के उपचार के बाद वो शीघ्र स्वस्थ हो गई। यदुराज का क्षण क्षण वहां सदियों के बराबर था। उसका मन करता था कि किसी भी तरह से वो भव्या से मिल ले, उससे ढेर सारी बातें कर ले। उसे अपना हाल सुनाना चाहता था कि इतने दिन उसने कैसे काटे। अब उसने निश्चित कर लिया था कि गांव की पाठशाला में भले ही बद्री प्रसाद उपाध्याय जी छड़ी की मार लगाए या कोई और अध्यापक, वह वहीं पर पढ़ेगा। मार ही तो खाएगा, कम से कम भव्या और अपने संगी साथियों के साथ कुछ वक्त तो गुजार पाएगा। डरते डरते वह अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी, मैं गांव की पाठशाला में ही पढ़ना चाहता हूँ। आज से आपको मेरी कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। मास्टर जी जो वहां पर पढ़ाएंगे मैं सब कुछ याद करके रखूंगा। बस मुझे अपने गांव की पाठशाला में पढ़ने दीजिए। यदुराज ने डरते डरते सारी बात कह दी। पिछले 3 साल से तुम गांव की पाठशाला में ही पढ़ रहे हो, और एक नहीं, तुम्हारी 1000 शिकायत आ चुकी है। और तुम ये बात हर बार कहते हो कि आज से कोई शिकायत आएगी नहीं, फिर भी तुम्हारी शिकायत आ जाती है। गांव के इन आवारा बच्चों के साथ रहकर तू भी आवारा हो गया है। मैंने तुम्हें छात्रावास भेजने का फैसला कर लिया है, द्विवेदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। भव्या से मिलने और अपने साथियों के साथ पढ़ने की कोई दाल गलती न देख यदुराज ने अपनी मां से पिताजी को कहलवाया, लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ रहे। होने को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद यदुराज की परदादी जमुना देवी का देहांत हो गया। पूरा परिवार शोक और गम के मातम में डूबा हुआ था। यदुराज तो पिछले 2 दिनों से अपनी सुध बुध भुला बैठा था। मैं कहाँ हूं, अपने इस सत्य का ज्ञान आज उसे 3रे दिन हुआ। एक तो परदादी का देहांत, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। दूसरा, छात्रावास जाने के बाद वो भव्या से कब मिलेगा, इसका उसे भान नहीं। कुछ भी हो, भगवान एक बार छात्रावास जाने से पहले भव्या को देख ले, ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। ऐसी वो तरकीब सोचने लगा। अचानक से एक विचार उसके मन में आया। इस समय सारा परिवार दिन भर व्यस्त रहता है, क्यों ना गुप्त रास्ते से कालिका देवी मंदिर होते हुए भागलपुर जाए। जब सुबह भव्या महादेव मंदिर में पूजा करने आएगी तो उसे मिलने का ठिकाना भी बता देगा और वो मिल भी लेगा। रात में खाना खाकर सब लोग सो गए। दिन भर के थके हुए थे, इसीलिए सबको जल्दी नींद आ गई। यदुराज हवेली के चौथे दरवाजे के पास पहुंचकर कील नुमा घड़ी को हटाता है। नवरात्रि के अवसर पर जब द्विवेदी परिवार कालिका देवी में पूजा करता था, तब इसी रास्ते से जाता था। इस कारण से यदुराज को उस गुप्त रास्ते का संपूर्ण ज्ञान हो गया था। दरवाजा बिना आवाज किए खुल जाता है। यदुराज प्रवेश करके उस दरवाजे को बंद कर देता है। गुप्त रास्ते में अपेक्षाकृत अंधेरा अधिक था। इसका भान यदुराज को पहले से ही था, इसलिए उसने 2 कोस के रास्ते के लिए जरूरत के हिसाब से एक मशाल भी ले ली थी। घंटे भर में वह कालिका मंदिर पहुंच गया। कालिका मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वह सीधा भागलपुर के शिव मंदिर के लिए निकल गया। भोर होने से पहले वह शिव मंदिर में पहुंच चुका था। अब किसी तरह से सुबह हो और भव्या मंदिर में आया। एक कदम के आने की आहट हुई। भव्या आई होगी, क्या वह मेरी पीठ से पहचान लेगी? यही सोचकर यदुराज ने सीढ़ियों की तरफ पीठ करके शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जैसे जैसे कदमों की आहट पास आती गई, यदुराज की बेचैनी बढ़ती गई। एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से छुआ हो। शरीर थोड़ा सा खींचा। यदुराज ने एक गहरी सांस लेकर पीछे देखा तो वो मंदिर का पुजारी था। आना था किसे और आ गया कौन? खैर, अब पुजारी जी आ ही गए थे तो आरती में शामिल होना ही था। आरती शुरू हुई। मंदिर में बजने वाले शंख के दिव्य स्वर की जगह भव्या का मधुर स्वर आज उसके कानों में गूंज रहा था। झालर की आवाज का स्थान पायल की मधुर झनकार ने ले लिया था। यदुराज प्रार्थना में इतना मशगूल हुआ कि कब आरती समाप्त हुई, कब पुजारी अपने घर चला गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर किसी के छुअन का एहसास हुआ। हल्के से पीठ घुमाई। सामने भव्या खड़ी थी। लगा आज बरसों बाद मुराद पूरी हुई है। कहाँ थे यदुराज तुम? कैसे हो तुम? कोई खोज खबर तक नहीं तुम्हारी। जानते हो मैं कितना बेचैन हो गई थी तुम्हारे बिना। खैर, तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस अपने स्वाभिमान की पड़ी है ना। कोई मरे तो मर जाए, घर वालों से नाराजगी इतनी।
कि मुझे भी घसीट लिया? मेरा क्या कसूर था? भव्या ने एक ही सांस में 20 प्रश्न कर दिए। भव्या, इन सब का जवाब मैं तुम्हें दूंगा, पहले तुम मेरी बात सुनो। अब तुम घर जाओ, जल्दी से तैयार होकर विद्यालय के लिए जाओ। नीरू के साथ तुम पुराने घर की तरफ आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अगर आज तुम नहीं मिल पाई तो दोबारा मुलाकात कब होगी ये ईश्वर जाने। ऐसा मत कहो यदु, भव्या ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। मैं ऐसे तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी जहां तुम मुझसे इतनी दूर हो जाओ कि लौट ही न सको। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। कुछ देरी के इंतजार के बाद नीरू और भव्या नीरू के पुराने घर की तरफ आ जाती हैं। यह मकान गांव के पुराने मोहल्ले में था। अधिकतर लोग पुराने मकानों को छोड़कर नई जगह रहने लगे थे। इस कारण यहाँ अपेक्षाकृत लोगों की आवाजाही और दखलंदाजी कम थी। विद्यालय बस्ता तैयार करके भव्या पहुंची। युद्धराज जिससे इंतजार की घड़ियां काटी नहीं जा रही थी। बातचीत का दौर शुरू हुआ। तो तुम जा रहे हो यदु? भव्या ने प्रश्न किया। हाँ भव्या, मैं जा रहा हूँ। नहीं जाऊं इसका कोई विकल्प भी तो नहीं है। जाना जरूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। क्या आप मेरे लिए भी नहीं रुक सकते? मैं तो जाना ही नहीं चाहता, पर भेज रहे जबरदस्ती तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वापस कब आओगे? वापस आने का तो पता नहीं, परंतु तुम हर पल मेरे एहसासों में रहोगी भव्या। कहते कहते आंखों से नीर बहने लगी। यदु, भव्या एक हाथ से आंसू पोंछते हुए बोली। गोद में लेट जाओ। गोद में लेटकर यदुराज बोला। भव्या, ये मेरी जिंदगी का सबसे सुखद पल है। पुरुष सामान्य रूप से 2 प्रकार की स्त्रियों की गोद में सुकून का अनुभव करता है, एक तो माँ और दूसरी प्रेमिका। बातों ही बातों में यदुराज भव्या की चूड़ामणि उसके बालों से कब निकाल लेता है उसे पता ही नहीं लगता। जाते समय भव्या बालों को टटोल कर बोली, यदु, मेरी चूड़ामणि नहीं मिल रही है। यदुराज हंसते हुए बोला, इतनी सी बात? भव्या, वहां से आऊंगा ना, मैं तुम्हें चूड़ामणि पहना दूंगा। अश्रुओं की बहती धाराओं के साथ दोनों विदीर्ण हृदय से एक दूसरे से विदा लेते हैं।